आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल क्लॉज थर्ड टाइप ऑफ, यानी थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल क्लॉज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जीरो टाइप ऑफ कंडीशंस बताए, फिर फर्स्ट टाइप ऑफ द कंडीशनल क्लॉज एंड सेकेंड टाइप ऑफ द कंडीशनल क्लॉज। अब नेक्स्ट क्या है, ये लास्ट थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल क्लॉज। इसमें क्या होता है, इफ अ कंडीशनल क्लॉज रेफर्स समथिंग दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, यानी जो कंडीशनल क्लॉज होता है तो दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, यानी कोई भी काम पास्ट टाइम पे होता ही नहीं है, नॉट हैपन इन द पास्ट टाइम। सच कंडीशंस आर नोन द थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन। इस तरह की जो कंडीशंस होती है वो थर्ड टाइप ऑफ कंडीशंस होती है। इसमें कंडीशनल क्लॉज क्या होता है, कंडीशनल क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया होता है और मेन क्लॉज किस में लिखा हुआ होता है, इसमें जो मॉडल की हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, फिर हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। तो इसका जो रूल्स है वो क्या, इफ अ कंडीशनल क्लॉज इट इज मीन दैट इफ क्लॉज रेफर समथिंग दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट टाइम में वो काम हुआ ही नहीं है, नॉट हैपन इन द पास्ट। Such conditions are known as third type of the conditions. ऐसी conditions क्या कहलाती हैं, थर्ड टाइप ऑफ कंडीशंस कहलाती हैं। जैसे कि हमने जीरो कंडीशन में बताया था कि जीरो कंडीशन में मतलब कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं होता कि हमने कंडीशन लगाया या ये नहीं लगाया, यानी वो यूनिवर्सल फैक्ट होता है जिसे सभी जानते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, जो है सो होना ही है। इसके बाद फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशंस बताया। फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशंस में बताया था कि जो फर्स्ट वाला सेंटेंस होता है कंडीशनल क्लॉज होता है वो किसमें दिया हुआ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और इसके बाद का जो सेंटेंस होता है यानी कि मेन क्लॉज वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ होता है। फिर सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन बताया कि कंडीशनल क्लॉज किसमें दिया हुआ होता है, सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ होता है, और जो मेन क्लॉज होता है वो फ्यूचर टेंस में दिया हुआ होता है, साइड बिल लगा हुआ होता है, या इसके अलावा कुड शुड वुड में माइट भी हम लगा सकते हैं। देन V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। अब इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन पढ़ना है। इसका क्या, द कंडीशनल क्लॉज यूजेज पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड का यूज होगा, फिर V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड द मेन क्लॉज यूजेज शुड वुड कुड माइट एटसेट्रा, या इसके बाद हैव का यूज होता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है और एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर होंगी। इसकी स्ट्रक्चर हमें दी, बनाना चाहते हैं तो कैसा बनेगा, इफ क्लॉज, फिर से ये क्लॉज आएगा, इफ लगा हुआ है यानी ये कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज, और ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, सॉरी डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से ये स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ये जो इफ क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है, इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट, इससे पहले क्लॉज में बताया है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका इफ प्लस ये पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा, जो कंडीशनल क्लॉज है वो किसमें रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और मेन क्लॉज किसमें रहेगा, इसमें बताया था कि मॉडल का शुड वुड कुड माइट प्लस हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है। तो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड, फिर V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद वही स्ट्रक्चर आएगी। एक हम ये लिस्ट जो दी हुई है इसमें से हम एक लिख लेते हैं और एटसेट्रा लिख करके प्लस हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है और हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल लिखे हैं तो ये स्ट्रक्चर इसमें अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम। इसमें ये इफ कंडीशन लगा हुआ है कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत किए होते तो यू वुड हैव पास द एग्जाम, यानी एग्जाम में तुम पास हो गए होते। यानी ये मतलब क्या बता रहा है कि काम हुआ नहीं जो हो जाना चाहिए था, यानी तुम्हें पहले ही कठिन मेहनत कर लेना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया, यानी कोई भी काम पास टाइम पे हुआ ही नहीं। तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम, यदि तुम कठिन मेहनत कर लिए होते तो तुम पास हो गए होते। तो यानी वो काम अब हुआ ही नहीं है। और ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है जो हमने लिखा हुआ है। ये इफ क्या है, ये कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है। और ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है यहाँ से शुरू होता है, इसे हमने बताया था कि ये मेन क्लॉज है। इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। और ये कंडीशनल क्लॉज दिख रहा है पास्ट टेंस में है। यू क्या हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ लगाई जा रही है। वर्कड हार्ड क्या है V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ये दूसरा सेंटेंस है मेन क्लॉज वाला, इसमें हमने बताया था सब्जेक्ट फिर वुड लगा हुआ है प्लस हैव देन V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये यू हो गया सब्जेक्ट, वुड फिर हैव फिर पास्ट ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो हो रही है। तो ये हमें समझ में आता है कि ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ शी हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प हर। इफ शी हैड आस्क्ड मी, यदि वो मुझसे कही होती तो इट इज श्योर दैट आई वुड हैव हेल्प हर, मैं उसकी हेल्प किया होता। यानी उसने मुझसे कहा ही नहीं तो यहाँ पे हेल्प करने का कोई मैटर ही नहीं है, यानी वो काम हुआ नहीं पास्ट टाइम में, उसने उससे कहा ही नहीं। तो ये भी कंडीशनल क्लॉज है, इफ लगा हुआ है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। सी सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब है और आस्क्ड V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और फिर जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है यहाँ से जो मेन क्लॉज का है, आई हो गया सब्जेक्ट, वुड जो कि मॉडल का हेल्पिंग वर्ब है, फिर हैव फिर V3। इस तरह से ये हमें दिखाई पड़ रहा है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीटली अप्लाइड हो रहा है। वुड हैव, हेल्प दिए, V3 हेल्प का थर्ड फॉर्म है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। सम मोर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो थर्ड टाइप ऑफ कंडीशंस का। कुछ और भी एग्जाम्पल है। बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश ग्रामर में एग्जाम्पल से ही क्लियर होती हैं। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करते तो हमें समझ में नहीं आता है। जो रूल्स है उसका, जो भी स्ट्रक्चर्स है वो कैसे एग्जाम्पल के थ्रू उसमें अप्लाइड होती हैं वो हमें समझ में आता है। तो ये इफ़ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द पार्टी आई वुड हैव कम, ये इफ़ कंडीशन लगा हुआ, जनरली कंडीशनल क्लॉज में इफ़ ही लगता है। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द पार्टी, ये तुम मुझे पार्टी के बारे में बताए होते, आई वुड हैव कम, तो मैं आया होता। यानी जो काम हुआ ही नहीं, पास्ट एक्शन मतलब जो दैट इज नॉट हैपन इन द पास्ट टाइम, यू हैड टोल्ड मी अबाउट द पार्टी, यानी तुमने पार्टी के बारे में बताया ही नहीं, यू डिड नॉट टेल मी अबाउट द पार्टी। तो आई वुड हैव कम, मैं आया होता, यानी ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, कुछ इस तरह का सेंस निकलता है इसमें कि यदि ऐसा किया होता तो ऐसा हो। यदि मैं बहुत अच्छे से बैटल फील्ड में लड़ाई किया होता, ब्रेवरी यानी बहादुरी से, तो मैच जीत गया होता। इफ़ आई हैड फॉट ब्रेवरी आई वुड हैव वॉन द मैच। इस तरह से कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, यानी जो अब हम नहीं कर पाते हैं। दैट हैड हैपेंड, यानी जो हो गया है, पास्ट एक्शन में जो हो गया है, अब नथिंग इज पॉसिबल नाउ, यानी अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये पास्ट एक्शन की बात है जो अब नहीं हो सकती है। तो इस तरह का इसमें सेंस निकलता है कि ऐसा होता तो वैसा होता। तो सेकेंड एग्जाम्पल है इन द सेम
जस्ट लाइक द फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें भी यही स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है। जैसे इफ कंडीशन, इसमें सब में इफ ही लगता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्ट्रक्चर बिफोर। तो इफ, फिर एक बार फिर से लिख देते हैं स्ट्रक्चर, तो सामने रहेगी तो समझ में आएगा। क्लॉज प्लस क्लॉज, तो ये कंडीशनल हो गया, या इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसमें हम पहले से, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द स्ट्रक्चर, इफ प्लस पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस हैड एंड P3, देन मेन क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वुड एटसेट्रा लिख देते हैं। लिस्ट में से हम उठाते हैं कुड, वुड, शुड, मे, माइट, देन हैव एंड V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है हमारी, इसे हम सभी एग्जाम्पल में फॉलो कर रहे हैं। यू सब्जेक्ट है, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड है, और टेल टोल्ड, टोल्ड होता है ये इसका, टेल टोल्ड टोल्ड, इसका V3 टोल्ड है, यानी V3 है ये थर्ड फॉर्म। अबाउट द पार्टी, और फिर ये जो कॉमा लगाने के बाद ये अनदर क्लॉज है, सब्जेक्ट मेन क्लॉज है ये, वुड हैव, V3 है यहाँ पे, तो ये कम, केम, कम, तो कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीटली फॉलो हो रही है। फिर इफ यू हैड ऑन द मैच दे वुड नॉट हैव रिमूव्ड यू फ्रॉम द पार्टी। इफ यू हैड वॉन द मैच, यदि तुम मैच जीते होते तो दे वुड नॉट हैव रिमूव्ड यू फ्रॉम द पार्टी, वो तुम्हें पार्टी से रिमूव नहीं किए होते। यानी ये जो पास्ट टाइम पास्ट एक्शन परफॉर्म किया गया है, दैट इज नॉट कम्प्लीटेड, नॉट हैपन, यानी वो हुआ ही नहीं। इफ यू हैड वोन द मैच, यानी तुम यदि मैच जीते होते, यानी कि तुम मैच नहीं जीते, जीते होते यदि कंडीशन लगाई गई है, तो दे वुड नॉट हैव रिमूव्ड यू फ्रॉम द पार्टी, वो तुम्हें पार्टी से रिमूव नहीं किए होते। तो ये एक तरह से यहाँ पे रिजल्ट भी पता चलता है, देखा जाए यदि, तो ये जो मेन क्लॉज है यहाँ पे रिजल्ट को भी शो करता है कि ऐसा किया होता तो वैसा होता, यानी यहाँ पे कंडीशन नहीं पूरी हुई है, काम पूरा नहीं हुआ है, तो रिजल्ट ये मिला है। यानी क्या इसमें रिजल्ट बताता है मेन क्लॉज, क्या उसमें एक्शन क्या हुआ, क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, क्या रिजल्ट निकला, ये हमारा पता चलता है सेकेंड वाले क्लास से। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द शेल, ये तुम मुझे सेल के बारे में बताए होते तो आई वुड हैव गॉन देयर, मैं भी वहाँ गया होता। तो यानी उसको सेल के बारे में पता नहीं था। इफ़ यू हैड टोल्ड मी, यानी तुमने बताया ही नहीं, तो अब क्या, आई वुड हैव गॉन देयर, यदि तुमने बताया होता तो वो ज़रूर गया होता, तो उसने बताया नहीं तो शायद वो नहीं गया होगा। इस तरह से ये दैट इज़ नॉट हैपन इन द पास्ट टाइम, कोई भी एक्शन हुआ ही नहीं है, तो ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसमें भी यही स्ट्रक्चर है, इफ़ एक कंडीशन लगा हुआ है, यू सब्जेक्ट है, सब में देख रहे हैं कि पूरी की पूरी स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है। टेल टोल्ड टोल्ड, यहाँ पे V3 है, टेल टोल्ड टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर ये मेन क्लॉज है, आई वुड हो गया एक स्ट्रक्चर जो कि मॉडल का ऑक्सिलरी वर्ब है, लिस्ट में से उठा देते हैं, वुड, शुड, कुड, मे, माइट। फिर हैव, जो कि हम ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, गो, वेंट, गॉन, यानी गो का थर्ड फॉर्म गॉन हुआ, तो ये V3 हुआ। तो ये हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन का एग्जाम्पल है, और जो स्ट्रक्चर ये फॉलो हो रही है। इफ़ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताज, यदि मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देखा होता, यानी कि मैं तो आगरा गया ही नहीं, यानी जाने का काम नहीं हुआ पास्ट टाइम में, तो वो कैसे ताजमहल देखेगा, तो नथिंग इज पॉसिबल। तो इफ़ क्या है, एक कंडीशन है, और आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, और गॉन, गो, वेंट, गॉन V3 है, तो ये कंडीशनल क्लॉज है।
इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज का नाम भी देते हैं, यानी एक दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। और ये दूसरा वाला क्लॉज मेन क्लॉज है। आई क्या है, एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे वुड हम लिस्ट में से उठा के रख देते हैं, यहाँ पे एटसेट्रा भी लिख लेते हैं। फिर ये हैव जो स्ट्रक्चर है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सी शा शीन। तो ये इसका ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे अप्लाइड हो रही है, विच आर रिटन। तो इस तरह से ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशंस के एग्जाम्पल है। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।